हेलो एवरीवन, दिस इज भैया मनीष दंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज आपका रसायन शास्त्र का पेपर था और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखे होंगे। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन आए, ये मैं दुआ करता हूँ। ओके, सो अभी फिलहाल हम इस वीडियो में इस पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं ताकि आप अंदाज़ा लगा पाओ कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने सही विकल्प आ चुके हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है? तो भाई साहब, वाष्पदाब भी है, परासरण दाब भी है, हिमांक अवकलन भी है, श्यानता नहीं है। ठीक है। दूसरा है, समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनका परासरण दाब समान होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, करोजन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, साधारण ईंधन सेल उदाहरण है इसका। डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, H2O2 सेल। ठीक है। पांचवा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा लिगेंड द्विदंतुर है? तो एथिलीन डाइमीन हमारा द्विदंतुर लिगेंड है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा द्विदंतुर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दो डोनर आइटम होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियोन के नाम से जाना जाता है? तो यार, उस यौगिक का नाम है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, अब यार ये क्या क्या बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा होगा ना। ठीक है, आप सी वाला ऑप्शन देखिए, CCl2F2, ये करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पहला प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? भाई साहब, उसे हम मोलरता कहते हैं, पढ़ा होगा यार सभी ने। तो रिक्त स्थान में हमारे पास दूसरा प्रश्न है, विद्युत अपघटनी शेल के एनोड पर कौन सा आवेश होता है? तो विद्युत अपघटनी शेल के एनोड पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं यार, हमने तो धनात्मक पढ़ा था। तो वो धनात्मक जो होता है ना, वो विद्युत अपघटनी सेल में नहीं होता, वो डेनियल सेल में होता है। ठीक है, तो माइंड का थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रखना। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 1 फेराडे कूलाम के बराबर होता है। कितने कूलाम? 96,500। ओके। चौथा है हमारे सामने, अमोनिया अणु दंतुर लिगेंड है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, एक दंतुर है, द्विदंतुर है? सीधे बता दो, एक दंतुर। ओके। हीमोग्लोबिन आयरन का कौन सा यौगिक है भाई साहब? संकुल यौगिक है। ठीक है, छठे प्रश्न की ओर आते हैं, क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला रखने पर बनने वाले यौगिक का सूत्र। अब यार, यौगिक कौन सा बनता है वो आपको पता होगा। कौन सा बनता है? फोस्जीन। और फोस्जीन का जो फॉर्मूला है वो होता है COCl2। ओके, सो आगे की ओर बढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? तो आप सभी को पता होगा यार, 2 पदों में होती है। एक बार तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, फिर यहाँ पर OH से इसके ऊपर प्रहार होता है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास सही जोड़ी के रूप में आ चुका है। तो पहला यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठोस विलयन। तो ठोस विलयन कौन सा है भाई साहब? पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जो कि 2 मेटल से मिलकर बनता है। ओके, इसलिए हमने इसको ठोस विलयन कह रखा है। आगे देखेंगे, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसके लिए होता है? एक आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, तो इसका भी आप आदर्श विलयन लगा दीजिएगा। तीसरा देखेंगे हम, धात्विक चालक। धात्विक चालक कौन सा है? चांदी है ना, सबसे बढ़िया सुचालक कहा जाता है उसे। ठीक है, फिर देखेंगे चौथा, एक दंतुर। एक दंतुर में क्या लगाएंगे अपन? तो एक दंतुर का आ जाएगा एक्वा। यार, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा मुझे पता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है पांचवा प्रश्न, क्लोरोफिल। तो यार, क्लोरोफिल का क्या आएगा? सीधे आप लगा दीजिएगा मैग्नीशियम, क्योंकि इसका जो आपने फॉर्मूला जो देखा होगा उसमें लास्ट में Mg पाया जाता है। ठीक है, अगला है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण कौन सी रिएक्शन है भाई साहब? किसकी रिएक्शन है? वो है ईथर की, तो आप इसका ईथर लगाएंगे। अगला देख लो, सेंडमेयर। सेंडमेयर किसका है? अब जब आप सेंडमेयर रिएक्शन करते हो तो आखिरी में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? वो हेलोइरिन तो रहता है। ठीक है ना, डाइजोनियम लवण बनता है अपना, डाइजोनियम साल्ट बनता है, और लास्ट में हमें हेलोइरिन ही मिलता है। ठीक है, तो यार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है, एक शब्द एक वाक्य के प्रश्न के रूप में। ठीक है, पहला हमसे पूछा जा रहा है, जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख नहीं पा रहा था कीबोर्ड प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में वुर्ज रिएक्शन लिख दिया है। अब आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, वुर्ज अभिक्रिया। ओके, दूसरा देखेंगे, मीथेन का ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो देखो यार, जिस भी बंदे का ये पेपर है उन्होंने क्लोरोफॉर्म लिखा है। क्लोरोफॉर्म भी सही है, लेकिन आप हेलोफॉर्म लिखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। तीसरा, लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है क्या कहलाता है? वो लिगेंड कहलाता है। ठीक है, याद रखना आप सभी, और यही किया होगा एग्जाम में, आपने यही किया होगा। ठीक है ना, याद क्या रखना। चलो आगे की ओर बढ़ जाते हैं अपन। केंद्रीय धातु परमाणु, चौथा प्रश्न है भाई साहब, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है? तो वो होता है उपसहसंयोजी। ठीक है, पांचवा देखेंगे हम सब, नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं, उस नियम को हम कहते हैं कॉलराश का नियम। ओके, बहुत ही आसान है आप।
ठीक है। चलो छठा देखो, द्रव स्थैतिक दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक का प्रवाह रोकता है, कौन सा दाब है? वो परासरण दाब, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप, पहले भी पढ़ रखा होगा। तो भैया आखिरी प्रश्न 7वां वाला भी देख लो यार। प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? देखो मोल तुल्यांक आया था तब हमने मोलरता लगाया था, अब यहाँ पर मोल तुल्यांक नहीं है, ध्यान रखना, ग्राम तुल्यांक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा नॉर्मलता, ठीक है ना, याद रखना। आशा करता हूँ आप सभी ने इसी तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। नहीं भी दिए हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, त्रैमासिक परीक्षा ही थी, आपकी मेन परीक्षा में इसके नंबर काउंट नहीं होंगे। लेकिन हाँ यार, जो भी आपने यहाँ पर गलतियाँ की हैं उन गलतियों को आप सुधारना और भी अच्छे से मेहनत करना यार। फाइनल एग्जाम तक हम आपके साथ है ही सही, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यार अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।